आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्टाइल से पूरन पोली की रेसिपी। एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली ये पूरन पोली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये पूरन पोली बनाने में बहुत ही आसान है और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। मैंने यहाँ 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है और उसी के साथ मैं ले रही हूँ आधा कप जितना मैदा और उसी के साथ आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और 2 पिंच जितना हम नमक डालेंगे और 1 टीस्पून जितना हम घी ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कई लोग आधा आटा और आधा मैदा मिक्स करके इसे बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ मैदे से या फिर कुछ लोग सिर्फ आटे से ही ये पूरन पोली बनाते हैं। तो आटा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटा हमें सॉफ्ट लगाना है ताकि जो पूरन का स्टफिंग है वो इक्वली फैले और बहुत ही बढ़िया बने। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इतना ही सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। लास्ट में हम 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे और आटे को हम 4 से 5 मिनट तक मसल लेते हैं और मसलते मसलते हमें एकदम आटे को स्मूथ कर लेना है। जब भी आप इस तरह का स्टफिंग वाला पराठा बनाए तो आटा एकदम स्मूथ ही लगाएगा ताकि जो पराठा है वो एकदम परफेक्ट बने। उसके बाद हम गीले कपड़े से इस आटे को ढक देंगे और कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। पूरन पोली की जो स्टफिंग है वो मीठे चने दाल की होती है। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप जितना चना दाल और उसे मैंने 2-3 घंटे के लिए भीगने के लिए रखा था। तो आप देख सकते हो कि दाल एकदम परफेक्ट सॉक हुई है। दाना इस तरह से टूट जाता है, ये देखिए। तो दाल हमारी अच्छे से सोख हो गई है। अब सारा पानी उसमें से हम निकाल लेंगे और उसे हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। सारी दाल कुकर में डालने के बाद 4 कप जितना हम उसमें पानी ऐड करेंगे और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 पिंच जितनी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जितना हम यहाँ पर डालेंगे घी। आप चाहो तो तिल भी डाल सकते हो। और एक बार हल्दी और घी को हम दाल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब कुकर का लीड बंद करके मीडियम गैस की फ्लेम पर हम कुकर की 4 विसल लगा लेंगे। तो 4 विसल होने के बाद कुकर भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि दाल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गली है और पानी भी अलग है। हाथों में इस तरह से दाल को लेते हैं तो दाल अच्छे से मैश हो जाती है, यानी कि दाल हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से पकी है। अब हम क्या करेंगे कि बाउल पर एक छन्नी रखेंगे और सारा दाल का पानी इस छन्नी में हम ऐड कर देंगे, यानी कि हम दाल में से निकाल लेंगे और दाल को हम साइड में रख देंगे। और अब ये पानी है ना, उससे कटाची आमटी बनाई जाती है जो कि पूरन पोली के साथ सर्व की जाती है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, मगर मैं आज ये नहीं बना रही हूँ। अब सारी दाल हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसे हम आलू मैशर से दाल को हल्का सा मसल लेते हैं। थोड़े थोड़ा हमें दरदरा दाल को रखना है। इस तरह से दाल को मसलने से जो पूरन है वो एकदम सॉफ्ट बनेगा और बेलते टाइम पराठे में से पूरन बाहर नहीं निकलेगा। अब कढ़ाई को हम लो गैस की फ्लेम पर रखेंगे और उसी के साथ हम ऐड करेंगे गुड़। गुड़ को मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहो तो गुड़ का पाउडर आता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो। 1 कप दाल के सामने हमने 1 कप गुड़ लिया है, तो है ना एकदम आसान सा नाप। अब धीरे धीरे हमें दाल और गुड़ को इस तरह से लो फ्लेम पर पकाते जाना है। धीरे धीरे क्या होगा कि गुड़ है वो मेल्ट होता जाएगा और गुड़ का जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ होगा और धीरे धीरे उसमें से पानी निकलेगा और इस पानी को हमें बिल्कुल सुखा देना है। तो लास्ट में आपको इसकी मैं कंसिस्टेंसी बताऊंगी। तो हमें यहाँ दाल को पकाते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आपको इसे पकाने में 10 से 12 मिनट तक का समय लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि स्पून को इस तरह से स्टक कर देंगे। अगर स्पून जो है वो खड़ी रह जाए तो आप समझ जाए कि हमारा पूरन है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे।
और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर और थोड़ा सा हम जायफल का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहो तो जायफल को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हो, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इलायची और जायफल को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पूरन पोली का। अब हम वापस से एक छन्नी लेंगे और उसमें हम पूरन को डाल देंगे और चम्मच की मदद से सारा पूरन को हम छानकर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी जो पूरन है वो एकदम स्मूथ बन के तैयार होगी। जब हम पूरन पोली बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी, एकदम फुली फुली बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सारा पूरन निकाल लिया है। अब उसके हम गोले तैयार कर लेते हैं। आपको जितनी बड़ी या फिर छोटी साइज़ के बनाने हो उस हिसाब से आप गोले बना लीजिएगा। ये गोला हमें आटे की लोई जितना सेम ही रखना है, यानी कि दोनों साइज़ हमें इक्वली रखनी है, आटे की और ये स्टफिंग की। तो सारे पूरन के मैंने इस तरह से गोले बना लिए हैं। अब हम आटा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आटा हमारा अच्छी तरह से ढल गया है और जब हम पूरन पोली बनाएंगे तो वो सिकुड़ेगी नहीं, जितना हम बेलेंगे उतना ही वो रहेगी। तो फिर से हम आटे को 2 मिनट तक इस तरह से मसल लेते हैं और उसमें से हम पूरन की साइज़ का लोई बना लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये लोई तैयार कर ली है। अब उंगली की मदद से हम साइड्स को इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और एक कटोरी जैसा हम शेप देंगे। अब जैसे हम सत्तू पराठा या फिर आलू पराठे बनाते हैं ना, वैसे ही हमें ये पूरन भी स्टफ़ कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही इजी तरीके से ये स्टफ़ हो जाएगा और इस तरह से हमें पूरन को स्टफ़ करते जाना है और आटे का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा पूरन पोली का लोई बनकर रेडी है। अब सूखा आटा या फिर मैदा डालकर हमने जो स्टफिंग वाला लोई बनाकर तैयार किया है ना, वो इस तरह से रखेंगे और हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से इक्वली पराठे में फैल जाए। अब हम इसे बेल लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और आटा या फिर मैदा स्प्रिंकल करके बेलिएगा। इस पूरन पोली को हमें एकदम पतला बेलना है। तो ये देखिए मैंने रोटी जितना पूरन पोली को पतला बेला है। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम तवा रखेंगे और तवा भी हमारा गर्म हो गया है। अब पूरन पोली को हम तवे पर डालेंगे और उसे भी हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से पकने देंगे और फिर दूसरी साइड हम इसे पलटा लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ये गुब्बारे की तरह फूलने लगे हैं। नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब तेल या फिर घी लगाकर हम इस पूरन पोली को सेक लेते हैं। वैसे तो घी लगाकर ही सेकने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप अपने हिसाब से तेल या घी लगाकर इसे सेक लीजिएगा। तो पूरन पोली को हमें अलटते पलटते घी लगाकर अच्छे से सेक लेना है। तो आप देख सकते हो कि हमारी पूरन पोली बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये मैंने पूरन पोली दूसरी बार बनाई है। पहली बार मैंने गुजराती स्टाइल से बनाई थी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि मैंने ये महाराष्ट्रियन स्टाइल से ये पूरन पोली कैसी बनाई है और आप लोग कैसे बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये पूरन पोली बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। कम से कम 3-4 दिन तक ये ख़राब नहीं होती है। आप इसे दूध के साथ, घी के साथ या फिर कटाची आमटी के साथ या फिर आलू भाजी के साथ सर्व कर सकते हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।